स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं इतिहास शिक्षण की विधियां। और इतिहास शिक्षण की विधियों में हम चर्चा कर रहे थे पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में पूर्व की कक्षाओं में। और आज हम पाठ्य पुस्तक विधि की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाठ्य पुस्तक विधि के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। और पाठ्य पुस्तक विधि के स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो इसके जो स्वरूप है उसको मुख्य रूप से हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब पाठ्य पुस्तक विधि के स्वरूप को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। और इसमें जो प्रथम जो स्वरूप हम लेते हैं वो है रटकर जांचने की विधि। मतलब पाठ्य पुस्तक विधि का जो प्रथम स्वरूप है उसमें रटकर जांचने की विधि को शामिल किया जाता है। अब इस विधि में होता क्या है? इस विधि में एक शिक्षक होता है, अध्यापक होता है। वो अध्यापक पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश, पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश, सभी अंश नहीं, कुछ अंश याद करने के लिए, मतलब स्मरण करने के लिए विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश विद्यार्थियों को स्मरण करने के लिए इसमें दिया जाता है। और स्मरण करने के बाद शिक्षक द्वारा उस अंश, मतलब वो जो अंश जो दिए गए जिसको विद्यार्थी ने याद किया, स्मरण किया, उससे संबंधित शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार पाठ्य पुस्तक विधि की जो रटकर जांचने की विधि है उसमें अंशों का स्मरण कराया जाता है और फिर अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा स्वरूप जो पाठ्य पुस्तक विधि का है वो है शिक्षक विद्यार्थी द्वारा कक्षा में अध्ययन की विधि। मतलब शिक्षक विद्यार्थी द्वारा कक्षा में अध्ययन की विधि के रूप में पाठ्य पुस्तक विधि होती है। तो शिक्षक विद्यार्थी द्वारा कक्षा में अध्ययन की विधि के स्वरूप की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक विधि में छात्र पाठ्य पुस्तक होती है उस पाठ्य पुस्तक का क्या करते हैं? मौन वाचन करते हैं। या तो मौन वाचन करेंगे या फिर सहस्वर पठन करेंगे, मतलब सहस्वर वाचन करेंगे। या तो मौन रह करके या बोल करके वाचन करेंगे या पठन करेंगे। और जहां भी आवश्यकता पड़े, आवश्यकता कहां पड़ेगी? जहां पाठ्य पुस्तक के अंश हैं वो कठिन है, मतलब जो अंश पाठ्य पुस्तक के कठिन है उनमें विद्यार्थी को समस्या आएगी और उस समस्या के निराकरण के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को उस अंश को स्पष्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार ये दूसरा स्वरूप जो हमने देखा, इसमें मौन स्वर या सहस्वर पाठन, मतलब मौन वाचन या सहस्वर वाचन होता है और दिक्कत आती है उसका समाधान करने के लिए या उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अध्यापक कार्य करता है। अब पाठ्य पुस्तक विधि के तीसरे स्वरूप के बारे में जो हम चर्चा करें तो तीसरा स्वरूप होता है वो है पाठ्य पुस्तक को विभाजित अंशों में याद कराने की विधि के रूप में पाठ्य पुस्तक विधि का स्वरूप काम करता है। अब पाठ्य पुस्तक विधि के पाठ्य पुस्तक को विभिन्न अंशों में विभाजित करके याद करने की जो विधि या का स्वरूप जो है उसमें एक शिक्षक होता है। वो शिक्षक क्या काम करता है? वो शिक्षक पाठ्य पुस्तक को अंशों में विभाजित करता है, मतलब पाठ्य पुस्तक को विभिन्न विभागों में बांटता है, छोटे छोटे उसके अंश बनाता है। और अंश बनाने के बाद प्रत्येक छात्र को प्रत्येक अंश को, मतलब जो अंश विभाजित किया पाठ्य पुस्तक का, उसको प्रत्येक विद्यार्थी को कहेगा कि आप प्रत्येक अंश को याद करें। तो प्रत्येक अंश को याद करने के लिए शिक्षक के द्वारा पहले तो विभाजन किया जाता है पाठ्य पुस्तक का, फिर जितने भी अंश बनते हैं उन अंशों को याद करने के लिए विद्यार्थी को दिया जाता है। और याद करने के पश्चात इस विधि में विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए भी शिक्षक के द्वारा दिया जाता है और इस गृह कार्य को छात्र द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक विधि को 3 प्रकार से कक्षों में विभिन्न अध्यापकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।